गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नवीन यादव अवर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया था कि अवर्स एकेडमी ने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डालने के लिए कोर्स लॉन्च किया जिसमें IIT JEE का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग हमने क्लासेस स्टार्ट की थी और सबसे पहले हमने पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन को। मैंने आपको बताया भी था कि रिलेशन की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उधर होती नहीं है, लेकिन NDA वगैरह और एग्रीकल्चर में वहाँ पे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाता है। ठीक है, आज हम जेई के हिसाब से सबसे मेन टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, फंक्शन को। ठीक है, कि फंक्शन होता क्या है। देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं कि फंक्शन है क्या, फंक्शन क्या है, पहली बात आप जो ध्यान रखेंगे, फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। आप कैसे याद रखेंगे, फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन वैसे मैंने आपको क्या बताया था कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बस इसको इतना ही ध्यान रखना अभी के लिए कि फंक्शन क्या स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अब इस स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन में है क्या, देखो, जब हम उसको डिफाइन करते थे, किसको, रिलेशन को, तो यहाँ पे मान लो कि अपने पास एक एलिमेंट है 1, एक है 2, एक है 3 और एक है 4। सेट A से B पे हमने जब रिलेशन को डिफाइन किया था कि A में 1 2 3 एलिमेंट ले लेते थे, B में हमने ले लिए थे 4 5 और से 2 से 8। ठीक है, तो हमने रिलेशन के अंदर क्या कहा था कि इसका कोई भी सबसेट बना दो कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर यहाँ से मैं ये कह दूँ 1 और 5, तो ये भी क्या होता था, एक रिलेशन होता था। क्या होता था, रिलेशन। लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक खास बात है, मैंने आपको क्या बताया कि स्पेशल टाइप है। अब स्पेशल टाइप से मतलब क्या है कि यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं इस A सेट के अंदर, यानी पहले वाले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सबका इधर कनेक्शन होना जरूरी है। सभी का इधर कनेक्शन होना जरूरी, यानी ये प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के साथ में रिलेट होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ A मस्ट बी रिलेटेड विद एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B। और एटलीस्ट के बजाय फिर हम इसको चेंज करके थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ B। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। यानी ये क्या कहते हैं कि यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं सबका इधर रिलेशन होना चाहिए, सबका इधर रिलेशन होना चाहिए। और एक एलिमेंट का एक से ज्यादा के साथ में रिलेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे मान लो जैसे 1 है, 1 ऐसा नहीं हो सकता कि 1 4 के साथ भी रिलेट हो जाए, 1 5 के साथ भी रिलेट हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, ये फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, अब कई बार हम कहते हैं कि मैथ को रियल लाइफ में क्या यूज है। अब रियल लाइफ से थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं ताकि हमें चीज़ों को ध्यान रखने में आसानी रहे। देखो, याद कैसे रखना, अब इसको, जो आपका ये फर्स्ट सेट है इसको आप बोलेंगे चाइल्ड सेट। क्या बोलेंगे इसको, चाइल्ड सेट। और जो पीछे वाला सेट होगा इसको आप बोलेंगे मदर सेट। अभी मैं अपना कंसेप्ट याद करवाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि मदर चाइल्ड सेट और मदर सेट ही बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी बस फंक्शन को समझने के लिए बात करें। ठीक है, तो अगर बात करें नेचर के अंदर, नेचर क्या कहता है, अगर कोई चाइल्ड है तो उसकी कोई ना कोई मदर पक्का होगी। अगर कोई चाइल्ड है तो उसकी कोई ना कोई मदर तो पक्का मिलेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 बच्चों की या 3 बच्चों की या एक से ज़्यादा बच्चों की एक माँ हो जाए, लेकिन एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती। बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। क्या कहा, प्रत्येक बच्चे की एक माँ होनी चाहिए और 2 मतलब प्रत्येक बच्चे के लिए माँ होनी चाहिए, एक बच्चे की एक से ज़्यादा माँ नहीं हो सकती। इतनी सी बात ध्यान रखनी। पर बच्चे की इसकी माँ ये होगी, इसकी माँ ये होगी, इसकी भी माँ ये होगी और इसकी माँ ये होगी। ठीक है, प्रत्येक बच्चे की एक माँ है। क्या एक बच्चे की 2 माँ है, वो पॉसिबल नहीं है। अगर एक बच्चे की 2 माँ हमने बना दी, ध्यान रखिएगा, अगर मैं ये कह दूं कि ये इसके साथ भी है तो ये फंक्शन नहीं है, नेचर के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इट मीन्स इसी चीज को ये क्या कहता है, अब जरा वर्टिकली समझते हैं इसको। देखो क्या कहता है, ए फंक्शन इज डिफाइंड एज ए रिलेशन। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन सेट ऑफ इनपुट जो हम पहले डाल रहे हैं उनके बीच में, हैविंग वन आउटपुट ईच, हैविंग वन आउटपुट ईच। थोड़ा सा और सिंपल वर्ड में अगर समझे, फंक्शन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स वेयर
each input where each input is related to exactly one output, जितने भी बच्चे होंगे सबकी मां होना जरूरी है, पहली कंडीशन, और प्रत्येक बच्चे की एक ही मां होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे की दो मां हो जाए, अगर दो मां कर दी तो क्वेश्चन गलत, यानी वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? अब वापस चलते हैं उसी पे, थोड़ा सा और समझते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, प्रत्येक बच्चे के लिए मां होना जरूरी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और रह गया 5 और इसको मैंने किसी के साथ रिलेट नहीं किया तो मैं इसको फंक्शन नहीं बोल सकता, क्योंकि इस 5 के पास कोई मदर नहीं है। जब तक इसके पास मदर नहीं होगी इसको फंक्शन नहीं बोला जा सकता। ठीक है ना? क्लियर ये वाली बात? ठीक है। उसके बाद अब यहां से हम अपने क्वेश्चंस की तरफ वापस चलते हैं। वापस इन द सेंस कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि मैंने कोई फंक्शन डिफाइन करना है ए से बी पर, ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, फंक्शन डिफाइन करना है। ए में मैंने मान लिए कि कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट है, बी में मान लिए कि कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। कोई फंक्शन है ए से बी पे डिफाइन हो रहा है, ए के अंदर m एलिमेंट्स है, बी के अंदर n एलिमेंट्स है। तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ फंक्शंस मैं बना सकता हूं? मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने पॉसिबल होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया है। और अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड इस पे भी क्वेश्चन पूछने लग गया, तो थोड़ा सा उसके लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो गया ये। क्या कहा? फंक्शन डिफाइन करना है ए से बी पे, ए के पास m एलिमेंट है, बी के पास n एलिमेंट है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? n रेज टू पावर m। क्या होगा? n रेज टू पावर m होगा। क्लियर? अब मैं आपको फिर से वार्निंग दे देता हूं, क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जब भी इसको बताया जाता है ना, और टीचर क्या कर देते हैं, मान लो कि अभी मैंने आपको क्या बता दिया, n की पावर m बता दिया। नेक्स्ट टाइम मैं इसी को क्या बोल दूंगा कि a के पास n है, b के पास m है, तुम फॉर्मूला लगा दोगे, यही क्वेश्चन हो जाएगा गलत। बात समझ आई क्या कहा है? अगर मैं इन दोनों को उल्टा कर दूंगा तो इसको याद थोड़े नहीं रख सकते हैं। यानी याद रखने के लिए आप कैसे ध्यान रखिएगा, देखो एक नॉर्मल सी लैंग्वेज यूज करते हैं कॉमनली। क्या कहते हैं कि अगर कोई मदर है, कोई भी माँ है, उसकी ताकत जो होती है ना वो उसका बच्चा होता है। आप इसको ऐसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन, मदर की पावर चाइल्ड, कोई भी मदर है उसका बच्चा उसकी क्या होती है? ताकत होती है। ठीक है? यानी मदर की पावर चाइल्ड, मदर की पावर चाइल्ड। क्लियर? अब इसको ऐसे ही ध्यान रखें तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। चाइल्ड सेट कौन है? पहले वाला। मदर सेट कौन है? बाद वाला। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी चीज और समझेंगे। देखिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, हमने इसको बोला था चाइल्ड सेट। ठीक है? चाइल्ड सेट, ये बोला था हमने मदर सेट, अपने कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है? ये सेट था कोई ए, ये सेट था कोई बी। यहाँ पे एलिमेंट्स हमने ले लिए से ये, और यहाँ एलिमेंट्स कुछ मान लिए कुछ ऐसे। ठीक है? ये एलिमेंट इसके साथ में लिंक है, ये एलिमेंट इसके साथ में है, ये इसके साथ में है, ये भी इसके साथ में छोड़ दिया, ये इसके साथ में छोड़ दिया। पहली बात, जो ये वेन डायग्राम है, क्या ये वेन डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन को रिप्रेजेंट इन द सेंस सभी बच्चों के पास माएँ है, प्रत्येक बच्चे की एक ही माँ है ना। हाँ, एक से ज़्यादा बच्चों की एक माँ है वो चलेगा। क्लियर है ना? क्योंकि एक माँ के एक से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे की एक से ज़्यादा माँ नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा। ठीक है? यानी ये क्या हो गया? फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है, ये जो पहला सेट होता है ना, मैथ की टर्म में जो अपने को बोलना है, इसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन। क्या बोलेंगे इसको? डोमेन। मैथ की टर्म में, यानी जो अपने वर्ड जो हमें यूज करने पेपर में, वो क्या होंगे? डोमेन। याद रखने के लिए हम चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन है क्या ये? डोमेन। जो ये पीछे वाला सेट है, बी सेट, इसको बोलते हैं हम कोडोमेन। कोडोमेन। पीछे वाले को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और इस कोडोमेन के अंदर ये देखो कि ये एलिमेंट्स किन किन मदर्स के पास गए हैं, यानी ऐसी कौन सी मदर हैं जिनके बच्चे हैं। जिन जिन मदर्स के बच्चे हैं वो क्या कहलाएंगी? रेंज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? रेंज। क्या कहा मैंने? चाइल्ड सेट पूरा का पूरा डोमेन, मदर सेट पूरा का पूरा कोडोमेन, और वो मदर जिनके बच्चे हैं, वो माएँ जिनके बच्चे हैं,
वो माए क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी। यानी उनका जो सेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। डोमेन आपको ध्यान रखनी है, रेंज आपको ध्यान रखनी है, वेन डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। ध्यान क्या रखेंगे, प्रत्येक बच्चे के पास माँ होना जरूरी है, एक बच्चे की 2 माँ हो नहीं सकती है, ठीक है। उसके बाद आ गए यहाँ पे कि नंबर ऑफ फंक्शन पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन हम कितने बना सकते हैं, मदर की पावर चाइल्ड। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं टॉपिक पे। डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। देखिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये वाला जो सेट होगा पूरा का पूरा, ये क्या हो जाएगा, डोमेन। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेंज। और इसमें जो ये है 2, 3, ये क्या हो जाएंगे, सॉरी ये क्या हो जाएगी, कोडोमेन। और 2, 3 वाला क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल लाइन टेस्ट। यानी ये क्या कहता है कि हमें कैसे पता चले, अगर अपने को ग्राफ बनाना आता हो ना, मान लो कि आपको ग्राफ बनाना आता है किसी क्वेश्चन के लिए, तो ग्राफ की हेल्प से जब ग्राफ कोई दे रखा और पूछ लिया जाए कि क्या वो फंक्शन है या नहीं, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट, देखिए आपने कुछ ऐसी क्वेश्चंस देखे होंगे, यानी ग्राफ जब आपने बनाए होंगे, कभी ऐसा बन के आया होगा, कभी ऐसा बन के आया है, ठीक है। +1 में आपने पैराबोला टाइप किए होंगे, कुछ ऐसे भी आए होंगे, कुछ ऐसे भी आए होंगे। यानी इस टाइप की जो ग्राफिक हो, जब अपने पास ग्राफ आ जाए तो उसको अगर चेक करना हो कि वो फंक्शन है या नहीं, फंक्शन है या नहीं, तो कैसे चेक करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट से चेक करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि जो भी ग्राफ है ना, उसमें से क्या कर दो, एक स्ट्रेट लाइन पास आउट कर दो। क्या कर दो, एक वर्टिकल लाइन पास कर दो। क्या कोई भी लाइन इस येलो लाइन को एक से ज्यादा पे कट करके निकली, एक से ज्यादा पॉइंट पे? नहीं ना। यानी जब एक लाइन, यानी जो आपने वर्टिकल लाइन लगाई, अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे कट करके निकल जाती है, तो वो जो ग्राफ होता है वो फंक्शन का ग्राफ होता है। यानी ये वाला जो ग्राफ है अपना, ये किसका ग्राफ है, किसी ना किसी फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर है। अगर हम यहां पे अप्लाई करें, देखो जैसे ही लाइन पास आउट की, इसने क्या कर दिया, 2 जगह पे कट कर दिया। इट मीन्स ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ग्राफ है, कोई ना कोई रिलेशन है, कुछ और है, लेकिन फंक्शन नहीं है। बात समझ आई, फंक्शन नहीं है। अगर इसकी बात करेंगे तो बिल्कुल जो वर्टिकल लाइन लगाई वो एक ही जगह पे कट करके निकल रही, इट मीन्स ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, जबकि ये फंक्शन नहीं है। यहां पे अगर अप्लाई करें तो ये भी किस में आएगा, फंक्शन में आएगा। क्लियर है। वर्टिकल लाइन टेस्ट समझ आया। क्या कहता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, कि अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो आप क्या कर दो, ग्राफ बनाओ और उसमें से एक लाइन पास आउट कर दो, अपने आप ही पता चल जाएगा कि वो फंक्शन है या नहीं है। या आपको ग्राफ ही दे रखा और पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है, वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे, बता देगा आपको। क्लियर ये वाली बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सम स्पेशल फंक्शन। देखिए अभी हमें क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ पढ़ना है, और उन क्वेश्चंस में कुछ स्पेशल फंक्शन होंगे जिनकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगी। और इनकी इन्वॉल्वमेंट से मतलब क्या है, देखो हमने अभी अभी फंक्शन के अंदर क्या पढ़ा था, उसकी डोमेन, उसकी रेंज। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, डोमेन और रेंज। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आपको फंक्शन देगा और पूछेगा कि इसकी डोमेन फाइंड आउट कीजिए, या आपको कोई फंक्शन दे देगा और पूछ लेगा बताइए कि इसकी रेंज क्या होगी। जब तक आपको डोमेन और रेंज नहीं निकालने आएंगी, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको यूज करके ही हम डोमेन को निकालते हैं। हाँ, बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना, डोमेन होती क्या है, डोमेन होती क्या है। जब हम कोई, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट डालते हैं ना, वो डोमेन है। कोई ऐसी इनपुट डाल दें कि जिसपे फंक्शन काम ना करे, वो डोमेन का पार्ट नहीं हो सकता। या और दूसरा एग्जांपल ले, सॉरी जूसर मशीन ले लें। जूसर मशीन के अंदर जो जो मटेरियल डाल दें हम और उसका जूस निकल जाए, वो तो मेरी क्या है, डोमेन है। क्लियर है। अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जिस पे वो मशीन काम करना बंद कर दे, कोई ऐसी चीज आ जाए जिस पे वो मशीन काम ही ना करे, इट मीन्स उसकी फंक्शनिंग रुक गई। यानी वो जो चीज आई है जिसने उसकी फंक्शनिंग को रोक दिया, वो उसकी डोमेन का पार्ट नहीं हो सकता।
क्लियर है? यानी डोमेन क्या होती है? जिस पे फंक्शन काम करेगा वो डोमेन, यानी जिस पे फंक्शन काम इन द सेंस कि जहां फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? वो क्या हो जाएगी? डोमेन। और जो जो इन आउटपुट्स निकल कर आएंगी वो मेरी क्या कहलाएंगी? रेंज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? रेंज। क्लियर है? बेसिक सी बात है, ध्यान रखिएगा। जो जो फंक्शन के अंदर डाला जा सकता है डोमेन, और जो निकल कर आएगा रेंज। क्लियर? ठीक है, इसी को समझने के लिए ही हम इस पर आए हैं, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन पे। आई थिंक 8-10 फंक्शन है जिनको आपको सही से ध्यान रखना होगा, और ये वाले क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो ग्राफ बनाने में हेल्प करेंगे। यानी अपने को ग्राफिकल अप्रोच और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच दोनों को यूज करना आना है, सीखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले टाइप क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन। क्या है सबसे पहले? पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? देखो, ए फंक्शन दैट इन्वॉल्व ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, और से ओनली पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन एनी इक्वेशन लाइक क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। मतलब जो आप लोगों ने देखो 9th 10th में जो हमने स्टार्टिंग में, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने 9th में पढ़ा था, मेनली जो आया था हमारे पास चैप्टर आता था पोलिनोमियल का, वो पोलिनोमियल वाला ही ये फंक्शन है। उसमें हम यही पढ़ते थे कि x कैन नॉट बी नेगेटिव, वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। ये वही वाली बात कर रहा है कि पोलिनोमियल फंक्शन कौन सा होगा? जहां पर जो पावर होगी वेरिएबल की वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल दे दिया इन्होंने, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या एक्सेट्रा जो भी है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? उसी में आगे डोमेन और रेंज। अब देखो, डोमेन और रेंज से क्या मतलब हुआ? अगर कोई फंक्शन पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन द सेंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने यही ले लिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, 2x + 5 जो दे रखा था भाई, इसके अंदर हम x की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं कि ये हमेशा एग्जिस्ट रहे, ये हमेशा क्या रहे? एग्जिस्ट रहे। अब एग्जिस्ट कब कब नहीं रहता, मेन तो ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा। एक छोटी सी उस पर और आ जाइए, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ ठीक है, देखिए कोई फंक्शन एग्जिस्ट कब कब रहेगा, यानी डोमेन के अंदर हम अपने को क्या क्या देखना होता है, जो सबसे जरूरी चीजें हैं। अरे क्या चल पड़ा, डोमेन के अंदर अपने को क्या किस किस बात का ध्यान रखना होता है। एक तो अगर कोई फंक्शन हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स, उसमें जो ऊपर और नीचे अगर दो टर्म लिख दी जाए, मतलब इस टाइप से कोई आ गया, तो जो ये नीचे वाली टर्म है ना, ये कभी भी जीरो नहीं बननी चाहिए। डोमेन हमें एक्स की वो वैल्यू डालनी होती है जिसमें नीचे कभी भी जीरो ना बने, क्योंकि हमें पता है किसी नंबर के नीचे अगर जीरो आ गई तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट होते ही मतलब नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। पहला पॉइंट, डिनोमिनेटर कांट बी जीरो, कांट बी जीरो, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में कोई टर्म आ गई, अंडर रूट में यहां कुछ भी लिखा आ गया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अंडर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा, अंडर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये वाली चीज भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कहां पे पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम क्या कहते थे, नेचर ऑफ रूट का एक टॉपिक किया था, वहां पे हम क्या कहते थे, इफ डी इज लेस देन जीरो, इफ डी इज लेस देन जीरो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या से कि रूट्स आर इमेजिनरी। लेकिन हम बात किस पे कर रहे हैं, रियल पे। रियल में इमेजिनरी का कोई काम नहीं होता। इट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए, क्लियर है। अभी के लिए इन दोनों पे ही चलेंगे, हालांकि इसमें 2 पॉइंट और हैं, बट वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे बातों को समझते जाएंगे, ठीक है। हाँ, इस पे बात कर। अब देखिए, क्या x की कोई वैल्यू रखने से नीचे जीरो बन सकती है, क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे कुछ है ही नहीं तो जीरो बन नहीं सकती। मतलब एक केस तो खत्म हो गया कि नीचे जीरो नहीं बन रही किसी भी वैल्यू के लिए। दूसरी बात, क्वेश्चन में अंडर रूट है ही नहीं,
क्या है क्वेश्चन में, अंडर रूट है ही नहीं, नीचे जीरो बन नहीं रही है, क्वेश्चन में अंडर रूट है नहीं, इसका मतलब x को तो हम कुछ भी डाल दें, फिर तो जो भी x को डालेंगे उसके रिस्पेक्ट में आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो ही कंडीशन ध्यान रखनी है, एक तो वो x नहीं आना चाहिए जिसपे नीचे जीरो बन जाए, अब इसके नीचे कुछ है ही नहीं, जीरो बनने वाली गुंजाइश खत्म। दूसरा हमने क्या कहा, अगर अंडर रूट होता तो पॉजिटिव देखते, अब अंडर रूट है नहीं, आने दो जो भी वैल्यू आ रही, क्या फर्क पड़ता है। इट मीन्स इसकी जो डोमेन रहने वाली है, क्या रहने वाली, इसकी डोमेन, इसकी जो डोमेन रहेगी वो डोमेन हमेशा क्या होगी, रियल नंबर, यानी हम अपनी मर्जी से x को कुछ भी डाल पाएंगे, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं कि ये वाला x नहीं आ सकता, ये वाला x आ सकता है, यानी ये एक ऐसी जूसर मशीन है जिसके अंदर आप कुछ भी डाल दो, चाहे पत्थर डाल दो उठा के, उसका भी जूस निकाल के दे देगी। बात समझ आई, डोमेन क्लियर है। अब बात आ गई रेंज की, कि रेंज क्या होगी, रेंज किस पे डिफाइन होगा, इस x पर। अगर लीनियर है तो जैसे ही x नेगेटिव का डालेंगे आंसर नेगेटिव में देगा, पॉजिटिव का डालेंगे पॉजिटिव में देता चलेगा, यानी अगर इसकी रेंज की हम बात करने लगे तो इसकी रेंज अभी के लिए इन जनरल हम क्या लेकर चलते हैं, लीनियर के लिए, लीनियर की जो रेंज होगी वो क्या होगी, इसकी रेंज भी रियल नंबर होगी, मतलब कुछ भी आ सकता है, जो आप डालेंगे उसी के रिस्पेक्ट में आ जाएंगे चीजें, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया तो 5 आ जाएगा, माइनस का 5 डाल दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5 डाल दिया तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू आ सकती है, उसको हमने क्या बोल दिया, रियल नंबर बोल दिया। क्लियर ये वाली बात। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रैशनल फंक्शन। अब जैसे रैशनल नंबर होते थे वैसे ही रैशनल फंक्शन होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते थे, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे, तो रैशनल फंक्शन भी कौन से होंगे, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे, लेकिन p और q दोनों क्या ऐसी होनी चाहिए, पोलिनोमियल बना दो, क्योंकि हम किस पे बात कर रहे हैं, फंक्शन पे बात कर रहे हैं। क्लियर है, यानी जब भी हम r को लिखेंगे, मान लीजिए कि कोई फंक्शन हमने लिख दिया f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -2, सपोज यही लिख दिया, ठीक है। अब अगर बात करें p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, कैसा फंक्शन हो गया ये, रैशनल। लेकिन वहां पर जब हम डेफिनेशन को और क्लियर करते थे तो साथ में ये भी कहते थे कि क्यू कैन नॉट बी जीरो, मतलब नीचे वाली जो टर्म होती थी वो कभी जीरो नहीं बननी चाहिए, यानी ये वाली टर्म भी जीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जब हम इसकी डोमेन की बात करेंगे, डोमेन की बात मतलब x की क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं, x के अंदर वो सारे इनपुट डाल सकते हैं जिसपे ये नीचे वाली टर्म जीरो नहीं होती होगी। क्लियर है। अब अगर ध्यान से देखें नीचे वाली टर्म जीरो कहां पर होगी, अगर मैंने x को क्या डाल दिया, या तो √2 डाल दिया, या x को मैंने क्या डाल दिया, -√2 डाल दिया। x की जगह पे या तो मैं क्या रख दूं, √2 रख दूं, या -√2 रख दूं, दोनों पे क्या ये नीचे वाली टर्म जीरो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर ये नीचे जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल में नॉट डिफाइन। क्लियर है, हमने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बननी चाहिए। इट मींस ये जो दोनों हैं ये मेरी डोमेन का पार्ट नहीं हो सकते, ये मेरी डोमेन का पार्ट नहीं हो सकते। इट मींस अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डोमेन की बात की जाए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम किसकी बात करें, डोमेन की, तो इसकी डोमेन में क्या हो गया, सारे आर आ सकते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़कर, -√2 और √2 को छोड़कर हम सारे x को रख सकते हैं। हम x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, यानी रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, बस कौन नहीं आना चाहिए, ना तो माइनस का √2 आना चाहिए और ना प्लस का √2 आना चाहिए। डोमेन क्लियर होगी, यानी क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप वेरी करना स्टार्ट हो जाएंगी। भाई नीचे वाली टर्म जीरो नहीं बननी चाहिए, जब भी नीचे जीरो बन जाएगी उस केस को हटाना पड़ेगा। ये क्या कहता है, रैशनल फंक्शन इज द रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शंस वेयर डिनोमिनेटर पोलिनोमियल इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर पोलिनोमियल जो वो कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्लियर। रेंज की बात करेंगे तो इनको आगे निकालते हुए चलेंगे, क्योंकि रेंज के लिए भी हमें बहुत कुछ चीजों को सीखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट फंक्शन। क्या आ गया, स्क्वायर रूट फंक्शन। आगे उसी बात पे जो मैंने डोमेन का पार्ट निकलवाया था उसी बात पे आ गए। क्या कहता है, स्क्वायर रूट फंक्शन इज बेसिकली इज ऑफ फॉर्म दिस वन,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स किस टाइप का दिखाई देगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, यानी हम जब क्वेश्चन को लेकर चलते हैं तो बिल्कुल बेसिक ही लेकर चलते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या आ गया है, रूट एक्स। पूछ ली गई इसकी डोमेन और रेंज। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बात करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बात करें तो ये क्या कहता है, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। मैंने आपको क्या बता कि स्क्वायर रूट फंक्शन अगर आ गया तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी x जो है जीरो से लेकर इन्फिनिट पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकता है। इट्स डोमेन इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मीन्स जीरो टू इन्फिनिटी। क्लियर हुआ। साथ में इसकी रेंज भी आ गई है। स्क्वायर रूट फंक्शन को जब हम सोल्व करते हैं कभी भी ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, हमेशा वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी की तरफ यानी पॉजिटिव वैल्यूज ही देता है। इट्स रेंज इज आल्सो नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसकी जो वैल्यूज होती है वो भी कैसी होती है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही होती है। ठीक है।